नमस्कार प्यारे साथियों। आज का ये वीडियो हमारा रहेगा कि एक गृहिणी जो बहनें हैं, जो हाउसवाइफ हैं या फिर जो भी बहन है, जो घर का काम करने के साथ-साथ तैयारी कर रही है। कई दिन पहले कमेंट्स आए कि हाउसवाइफ के लिए आप एक वीडियो बनाइए, किस प्रकार से क्या तैयारी करें। तो उसी से संबंधित आज का ये छोटा-सा हमारा वीडियो रहेगा। तो प्रत्येक तैयारी करने वाली बहन है, जो गृहिणी है, सबसे पहले तो मैं उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ कि वो कोशिश कर रही हैं घर गृहस्थी, बच्चों को, परिवार को सँभालते हुए भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए वो कोशिश कर रही हैं, तो उनकी वास्तव में बहुत हिम्मत है। दूसरी बात, जो भी बहनें हैं, प्रत्येक की परिस्थिति अलग है। जैसे किसी के बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई बहन हो सकता है और भी बड़े बच्चे हों, जैसे यानी जो अपना काम सारा स्वयं कर लेते हों, इतने बड़े हो गए हों, जैसे कि तो उस प्रकार से जो आपकी परिस्थिति है, उसके अनुसार आपको अलग-अलग समय निकालना होता है। लेकिन जो घरेलू कार्य हैं, उनको करते हुए आप किस प्रकार से थोड़ी-सी और ज़्यादा अपने प्रयत्न कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। एक तो आपको घर के कामों के साथ-साथ जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है, आपको कुछ ना कुछ अपनी सामग्री से रिलेटेड ही सोचते हुए चलना है। हो सके तो आपको ब्लूटूथ जो है लगा के कानों में वीडियो सुनने हैं, जब आप काम कर रही होती हैं। हालाँकि किताब साथ-साथ रखना नहीं होता है, काम तो काम ही होता है, लेकिन आप कानों से सुन सकती हैं। और कानों से सुना हुआ ऐसी बात नहीं है, जब आप एक बार वीडियो सुन के दोबारा आप उस सामग्री को बुक से पढ़ेंगी, तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। तो एक तो कोशिश ये करें कि जो आपके कमज़ोर टॉपिक हैं, जो आपका कमज़ोर पार्ट है, उस पार्ट के आप वीडियो सुन लीजिए। आपने किसी का कोर्स ले रखा है, आपने नोट्स बना लिए हैं, यानी जो पीडीएफ थे उनसे, तो अब आप जो वीडियो आए हुए हैं, उनको आप काम करते हुए सुनिए। एक तो आपको ये आपका समय बच जाएगा। आप ओवरथिंकिंग नहीं करोगे काम करते हुए, कुछ सोचोगे नहीं और कुछ ना कुछ आपके 2-3 दिन आपको अटपटा लगेगा कि नहीं या तो काम ही होगा या सुना ही जाएगा। दोनों काम होंगे, आप करके देखो। ये मेरा खुद का वास्तविक अनुभव है, मैंने ऐसे किया था। दूसरी बात, आप जैसे बच्चों को इस प्रकार से थोड़ा-सा ढालने की कोशिश करें, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे हैं आपके, स्कूल नहीं जाते हैं, तो आप उनको घर में कोई अन्य सदस्य है, उसको सँभला के और सुबह अपना काम जल्दी निपटा के आप जितना हो सके, आप बचे हुए समय में आपको शॉर्ट काम करना है। सारे घर का आप ये सोचो कि मैं पूरा का पूरा एकदम एक्यूरेट सारे काम करके और फिर उसके बाद तैयारी कर लूँ, तो ये तो संभव नहीं है। उसके लिए आपको कुछ कामों को नज़रअंदाज करना होगा, जो बहुत अधिक ज़रूरी कार्य हैं, उन्हीं को आपको अब करते हुए चलना है। उसमें आप अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो उसको कि आपको कौन-सा काम छोड़ने से वो काम अति आवश्यक नहीं है और कौन-सा कार्य अति आवश्यक है। तो आपको सिर्फ़ अति आवश्यक कार्यों को ही अब करते हुए चलना है। दूसरा, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो शाम को कोशिश ये करें कि उनको जल्दी सुलाएँ। 9-10 बजे तक उनको सुला दें, खिला-पिला के। अगर वो अगर सुबह आपसे नहीं उठा जाता है, तो उनको सुला के उसके बाद आप 1-2 घंटा निकालें, शाम को पढ़ें। अगर सुबह जल्दी उठ जाते हो, तो फिर बच्चों के साथ आप भी सो जाएँ 9 बजे तक, 10 बजे से पहले-पहले। और फिर आप 4-5 घंटे, 5 से 6 घंटे की, 6 भी नहीं साथियों, 5 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है। अगर आराम से चैन से सोया जाए तो। तो 5 घंटे आप सो के फिर सुबह आप जल्दी उठिए। जैसे कि आपको बच्चों का टिफ़िन वग़ैरह तैयार करना होता है, उससे पहले आप उठ के घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा जितना भी निकाल पाओ, वो समय आपके लिए बहुत गोल्डन समय होता है। उसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, चारों ओर शांत वातावरण होता है, आपका मस्तिष्क भी शांत होता है। उस समय आप जो कठिन टॉपिक हैं या जो आपका अपना सब्जेक्ट है, उसको जो चीज़ आपको कठिन लगती है, उस चीज़ को आप उस समय पढ़िए। घंटा, 2 घंटा जितना आप निकाल पाओ। उसके बाद फिर 2-3 घंटे सुबह सवेरे काम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना, ये सारे निपटा के फिर आप बच्चों के जाने के बाद पीछे से कोशिश ये करें कि बच्चों के आने तक आप 2-3 घंटा जो बीच में समय मिलता है, खाना-खुना बना के वो पढ़ने में लगाएँ। ना कि ये सोचें कि मैं काम निपटा लूँ सारे। काम तो कभी खत्म नहीं होने हैं घर के। काम आप बच्चों के आने के बाद, जैसे बच्चों को आपको खाना खिलाना होता है या जो भी करना होता है, बच्चे आने के बाद होमवर्क करते हैं, उनको होमवर्क देखते हुए या फिर उनको सँभालते हुए आप काम उस समय कर सकती हैं। लेकिन पीछे का जो समय है वो आप 2-3 घंटे तैयारी में निकालें। कोशिश करें कि आप उस समय तैयारी करें। घर में आपका कोई मदद करने वाला सदस्य है आपके परिवार में, तो आप उससे मदद अवश्य लें। थोड़ा-सा विनम्र निवेदन करके कि थोड़ा-सा समय है, 4-5 महीने में पढ़ लूँ, जी जान लगा के तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो ऐसी कोई ना कोई आपका हेल्प करने वाला है तो ज़रूर लें उसकी हेल्प। उसमें पीछे हिचकिचाएँ नहीं कि नहीं ये काम मुझे ही करना है। घर का कोई और सदस्य कहेगा तो करेगा, तो कोई कुछ कहेगा, कोई किसी की आपको परवाह नहीं करनी है।
रिश्तेदार क्या कहने हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, किसी की नहीं सोचनी है। आपको अपना भविष्य बनाना है, अपने परिवार का भविष्य बनाना है, तो सिर्फ ये सोचें कि आपकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सकती है, आपकी पढ़ाई ज़्यादा कैसे हो, इस पर विचार करें। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और काम किसी के बंधा नहीं होता कि घर का कोई काम है वो आप करेंगे या फिर घर की महिला करेगी तभी होगा या घर की बहू करेगी तभी होगा। ऐसा कोई कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। तो ऐसा काम अगर घर के कोई सदस्य कर देते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ आप उनकी हेल्प ले लें और कुछ आप उन कामों को सॉर्ट करें साथियों। वो कहावत है ना कि राम का नाम और घर का काम कभी ख़त्म नहीं होती। राम का नाम जितना हम ले लें उतना ही कम होता है और घर का काम भी जितना कर लें उतना ही कम होता है। सुबह करके आप बैठोगे, शाम को आपको वही काम पड़ा मिलेगा। रात को आप सारा काम निपटा के सोओगे, सुबह उठेंगे वही काम तैयार मिलेगा। तो ये तो आजीवन चलता रहेगा। लेकिन जो तैयारी का मौका है वो आपके पास अभी है, 2-4 महीने। तो 2-4 महीने थोड़ा-सा कामों को सीमित करें। अगर आपके बच्चे ये इतने बड़े हैं कि खुद वो अपना सारा काम कर लेते हैं, तो फिर कोशिश करें कि थोड़ा बहुत वो आपका भी काम में हेल्प कर दें, आपकी भी। क्योंकि बच्चे सारे दिन तो पढ़ते हैं ना, स्कूल से आने के बाद उनको जैसे भी हो आप समझा-बुझा के थोड़ा बहुत अपने काम में हेल्प ले लो और अपना काम वो खुद कर लेते हैं तो आपके लिए और भी ठीक है। फिर आप उन पर जो है इतना आप पर वो निर्भर नहीं हैं तो आप और ज़्यादा समय निकाल पाती हो। तो वो तो बहनों आपकी परिस्थिति है कि आप किस प्रकार से कैसे समय निकालते हैं। लेकिन कुछ दिन कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समय निकाल पाएँ। अब जैसे मैंने तैयारी की थी तो मेरे पास बच्चे तो मेरी बहन के पास थे नहीं और घर का काम जो भी होता था जैसे सुबह 2-3 घंटे करके फिर दिन में मैं 2-3 घंटे निकाल लेती थी। फिर ये ऐसा नहीं था कि बीच में कोई बार-बार व्यवधान डालने वाला हो, ऐसा नहीं था। फिर दिन शाम को काम कर लिया, 2 घंटे एक बार कर लिया, फिर थोड़ी देर किताब ले ली, फिर घंटा डेढ़ घंटा खाना बना के फिर कुछ समय निकाल लिया। इस प्रकार से मैंने भी घर पे रह के ही तैयारी की थी। तो मैंने लगभग 1 साल अपना पूरा दिया था जिसमें मैंने नोट्स भी बनाए थे और जिसमें मेरा 2-3 बार बाद में रिवीजन भी हो गया था बहुत अच्छा। तो मैंने जी जान लगा के पूरी 1 साल दी थी। अब तक आपने जितना समय दिया है वो आपने बहुमूल्य दिया है, लेकिन अब आगे बचे हुए समय में कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबों के पास रहें। घर परिवार तो आपको सँभालना ही है, उसको तो छोड़ना नहीं है। घर परिवार सँभालते हुए उन ज़िम्मेदारियों से तो आप भाग नहीं सकती। वो ज़िम्मेदारी आपको निभाते हुए आपको अपने आत्मनिर्भर होने की दिशा में जो आपने कदम बढ़ाया है, जो आपने ठानी है, जो आपने सोच रखा है, उसको पूरा करने के लिए भी अपनी जी जान लगाएँ। इस प्रकार से आप बाकी सब घर परिवार सँभालने में जितना आप समर्पित हैं, उतना ही समर्पित आप कुछ दिन अपने लिए भी होके देखिए। तो निश्चित रूप से आपके लिए और आपके परिवार के लिए ही भलाई का ही ये काम है, आप सफल हो जाएँगी। तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार का भविष्य उज्ज्वल होगा। तो कुछ दिन आप प्रयत्न करके ज़रूर देखें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बचे हुए समय में तो विशेष तौर से जैसे आपके पास-पास लाइब्रेरी है, अगर वहाँ जाना संभव है, तो आप सुबह का काम 2-3 घंटे में निपटा के दिन बीच के 4-5 घंटे यानी बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको पीछे से सँभालने वाला कोई है, तो आप 4-5 5-6 घंटा लाइब्रेरी में बिताएँ। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीज़न करें। फिर शाम का काम करके थोड़ा बहुत रात को पढ़ें, सुबह जल्दी उठ के पढ़ें। यानी आपको बस सारे दिन मस्तिष्क में आपके ये ना चले कि कौन क्या कह रहा है, कौन रिश्तेदार क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि मैं सफल होंगी, नहीं होंगी, कौन क्या कह रहा है, वो कहने वाले कहते रहेंगे। आप सफल हो जाएँगी तब भी कहते रहेंगे और आप असफल हैं तब भी कहते रहेंगे। क्योंकि वो कहने वाले लोग ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता। जिनको ये नहीं पता कि किस प्रकार से तैयारी होती है, कितना कॉम्पिटिशन है, कितना पढ़ना पड़ता है। इस चीज़ से उनका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे लोग आपको आप पर उँगली उठाने वाले मिलेंगे कि क्या करती है सारा दिन, कितनी बार पेपर दे दिए, पास नहीं हुई। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको किसी कॉम्पिटिशन का क भी नहीं पता है। ऐसे लोग आप पर उँगली उठाएँगे। जो व्यक्ति वास्तव में समझदार है, पढ़ा लिखा है, जो समझता है कि हाँ कॉम्पिटिशन कितना है, कितना पढ़ना पड़ता है, वो तो कभी ऐसा काम करेगा नहीं जो एक इंसान होगा वो तो। और बाकी जो गिरा हुआ होगा वो आपके लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। तो मेरी सभी बहनों से विनम्र निवेदन है कि किसी पर कोई ध्यान ना दें। सिर्फ़ ये सोचें कि मुझे कुछ दिन अपने आप को, अपने आपका भविष्य बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाने के लिए मुझे कुछ दिन जी जान लगानी है। अगर आप आस-पास का सबके बारे में सोचती रही तो फिर वो क्या सोचेंगे आप, ये सोचिए। तो जो सोचता है, जो बोलता है उसको बोलने दीजिए, सोचने दीजिए, बस खामोश रहकर मेहनत कीजिए। लोगों को जवाब आपकी बातें नहीं, आपकी सफलता देगी और इसके लिए आपको किसी से प्रामाणिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बहुत-बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।